तो आइए हम लोग देखेंगे अब इनसे शाब्दिक प्रश्न यानी वर्ड प्रॉब्लम। प्रश्न कहिए या समस्या कहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे शाब्दिक समस्याएं या शाब्दिक प्रश्न के बारे में, यानी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। हमने अभी तक ले जितना था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि शाब्दिक प्रॉब्लम में क्या होता है। आइए एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आइए, एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं कि ऐसे कैसे सॉल्व होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या, आपको क्या दिखा गया है कि दो अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। तो क्या बताया जा रहा है कि दो अंकों की संख्या है और उसके अंक को पलट दो, तो पलटने के बाद जो संख्या बनेगा, एक तो पहले से दो अंकों की संख्या है और उसको अंक को पलट दो, तो पलटने से जो संख्या बनेगा और दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 110 होगा। और करें यदि मूल संख्या से, जो मूल संख्या है उससे 10 घटा लिया जाए, तो जो तुम्हें पहले संख्या था उसमें से 10 घटा लिया जाए, तो नई संख्या का योग, जो नई संख्या होगा, नई संख्या के अंकों का योग के 5 गुना, अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए। यहाँ पर समझने का पहले प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की जो संख्या है, अंकों की संख्या, तो देखिएगा जो दो अंकों की संख्या होती है उसमें समझिएगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो अंकों की संख्या का मतलब आपका 10 से स्टार्ट होगा, 99 तक ले जाएगा। इसके बीच का कोई भी संख्या दो अंकों का होगा। अब इसमें किसी भी संख्या पर विचार कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 45 पर विचार किया, तो 45 पर जब हम विचार करेंगे तो आपको गिनती आता है भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार से। इसको क्या कहते हैं, इकाई। क्या कहा जाता है, इकाई। इसको क्या कहा जाता है, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। यानी अब इसको आपको विस्तार रूप में भी लिखने आता है। बचपन में पढ़े होइएगा कि 45 को विस्तृत फॉर्म में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में, या उसको बदलिए। तो जैसे आप इसको लिखिएगा, आप इसको कैसे लिखिएगा, 4 मतलब इसको लिखिएगा 10 गुना 4 आप प्लस में 5, यानी 40 प्लस में 5 लिखा जाता है। तो यानी 10 गुना 4 आप प्लस में 5, तो इसका मतलब हुआ यानी कोई भी अगर दो अंकों की संख्या होगा, मान लीजिए कि 35 है चाहे 32 ही लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे, इसको भी कैसे लिखेंगे, 10 गुना 3 आप प्लस में 2, यानी अगर मान लीजिए कि आपका 49 है, इसको लिखेंगे 10 गुना 4 आप प्लस में 9। यानी आप इस पर नोटिस कीजिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि इसमें जितनी भी संख्या, देखिएगा ये देखिए, इसका 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यानी कहने का मतलब है ये 10 नहीं बदलेगा। जैसे आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 11 है, तो 11 को 10 गुना 1 आप प्लस में 1 लिखेगा। 12 है तो 10 गुना 2 प्लस में 2 लिखेगा। सॉरी कितना हो जाएगा, 10 गुना 1 आप प्लस में 2 लिखेगा। फिर उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए 23 है, तो यहाँ पर 10 गुना 2 आप प्लस में 3। मान लीजिए कि आपके पास कितना है, 33 है, तो 33 है तो क्या लिखेगा, 10 गुना 3 प्लस में आपका 3। कहने का मतलब है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला अंक को देखिएगा, ये 10 कभी बदल रहा है तो क्या, यहाँ पर ये सब बदलेगा, ठीक है, और इधर वाला बदलेगा। यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक बदलता है, लेकिन 10 जो रहेगा, क्योंकि ये 10वां इकाई दहाई यानी 10 के साथ रहता है। इसीलिए जब हम नई संख्या बनाएंगे तो जो नई संख्या बनेगा तो उसी से देखिए, यानी इसका मतलब है कि 10 तो रहेगा, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए और प्लस इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसके लिए हम मान लेंगे ये हमारा दहाई वाला अंक है ना, ये 4 देखिएगा दहाई का अंक है, 5 आपका इकाई का अंक है, यहाँ पर 3 जो है आपका दहाई का अंक है और 2 क्या इकाई का अंक है। यहाँ पर 4 क्या है, दहाई का है और ये क्या इकाई का अंक है। इसका मतलब है यहाँ पर भी देखिएगा तो ये आपका क्या है, दहाई वाला अंक है और ये आपका क्या है, इकाई का अंक है। यानी बदल कौन रहा है, इकाई का अंक और दहाई का अंक बदल रहा है। तो अगर हम मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि दो अंकों की संख्या कौन सा है, तो अगर उसको हमको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे कि 10 गुना दहाई का अंक, तो यहाँ पर कितना है नहीं पता है,
मान लो अभी तो पता है लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से नहीं पता है, तो हम क्या मान लेंगे, मान लो इसको एक्स वाई जेड जो भी मानना है मान लो, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा दहाई का अंक। क्या लिखा जाएगा, दहाई का। आप प्लस में क्या लिखा जाएगा, इकाई का अंक लिखा जाएगा। इतना बात पहले बताइए, समझ में आया। यानी दो अंकों की यदि संख्या होगा तो यानी दहाई का अंक 10 गुना दहाई का अंक, आप प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, इकाई का अंक। यही करना पड़ता है ना, 10 गुना दहाई का अंक, आप प्लस में क्या चीज होता है, इकाई का अंक को लिखना पड़ता है। तो एक बात बताइएगा, तो क्या आपको इसके दो अंकों की संख्या में क्या आपको दहाई का और इकाई का अंक दिया है, नहीं दिया। तो जब भी नहीं दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। यानी इसका मतलब है, इसका सॉल्यूशन में क्या माना जाएगा कि माना कि इकाई का अंक, कितना चीज, इकाई का अंक क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो दहाई होगा, दहाई का अंक कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बताइएगा, इसलिए मूल संख्या कहिए चाहे मूल संख्या कहिए, बात क्या है, बराबर। मूल जो संख्या होगा कैसे होगा, दो अंकों की संख्या है, तो ऐसे इसी के रूप में लिखेंगे, 10 गुना दहाई का अंक आप प्लस में इकाई का अंक। तो आपने माना है ना, क्या माना है बताइए, दहाई का अंक कितना है, y, इकाई का अंक कितना है, x। तो यानी आपका कितना चीज़ हो जाएगा, 10y, अब प्लस में कितना है, x। बताइएगा, प्रश्न से आपको दो कंडीशन दिया हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले बात ये होता है कि जब भी प्रश्न पढ़िए तो उसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन दे रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग का मतलब जोड़, यानी एक वो जो दो अंकों की संख्या है, यानी दो अंकों की संख्या, और उसको पलट दीजिए। क्या कीजिए, उसके अंक को पलटिए। आप पलटने से जो बनी संख्या होगा उस दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा। इसका मतलब है कि एक बार हम ये भी निकाल लेते हैं, तथा पलटने से बनी संख्या कितना चीज होगा, यानी अंकों के पलटने से बनी संख्या, यानी जो नई संख्या होगी, एक तो मूल संख्या हो जाएगी और एक तुम्हारा क्या चीज़ होगा, एक नई संख्या होगी। तथा नई संख्या कितना हो जाएगा, नई संख्या कौन होगा, तो अंकों को पलटा जाएगा तब होगा। तो अंक को पलटिए। अंक को पलटने का मतलब इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे। तो बताइए, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। यानी कहने का मतलब है कि जरा देखिएगा ध्यान से, यानी जो x है वो कहाँ पे पहुँचेगा, और y है जहाँ कहाँ पे पहुँचेगा, x के जगह पर पहुँचेगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस, अब यहाँ पर कितना चीज़ होगा, y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y। तो इतना चीज़ हो जाएगा। अब बताइएगा, प्रश्न से बताइएगा, क्या कह रहा है कि एक संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या, जो नई संख्या है, इस दोनों को जोड़िएगा। किसको, इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। बताइए, जोड़िएगा तो कितना होगा, बताइए, 10y प्लस में x, अब प्लस 10x प्लस में y बराबर में 110। क्या इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा आप, तो चलिए करिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 10y इधर से है और एक y इधर से आ जाएगा, फिर x है और फिर में 10y है, यहाँ पर 110 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11y अब प्लस में 11x अब बराबर में 110। क्या दोनों से 11 कॉमन नहीं निकल जाएगा, तो जैसे हम 11 कॉमन लेंगे तो y प्लस में x बराबर में 110, इधर जाके कट जाएगा। तो y प्लस में x और 110 बट्टा में 11 काटिएगा तो कितना, 10 हो जाएगा। यानी आपको कितना प्राप्त हो गया बताइए, यानी x प्लस वाई कहिए चाहे y प्लस x कहिए, तो इसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दिया जाए, देखिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि इतना चीज़ हो गया, तो यानी आपको कितना मिल गया, आपको यहाँ से देखिएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए। यहाँ से यानी y प्लस x कहिए, जोड़ में क्रमविलीयता का नियम पालन करता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी y प्लस x कहिए चाहे x प्लस y कहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई भी लिखा जा सकता है, और ये कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन होगा 1। फिर आपको क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन भी कुछ कर रहा है क्या, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ पर पढ़िएगा। यहाँ तक ले हमने कर लिया काम, यहाँ तक ले हमने क्या कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमने काम क्या कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पढ़िए, करें यदि मूल संख्या यानी इससे 10 घटा लिया जाए, तो आइए घटा लेते हैं। मूल संख्या कितना है आपका, मूल संख्या आपका है यही है 10y माइनस प्लस में आपका 10,
इससे कितना घटाना है, इससे आपको घटाना है 10। कितना घटाना है 10। तो कह रहा है कि यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या के अंकों का योग, तो नई संख्या हो चाहे पुरानी संख्या हो, है तो उसका अंक इकाई और दहाई दोनों का तो सेम ही है। तो कह रहा है नई संख्या के अंकों का योग के 5 गुना। तो बताइएगा नई संख्या ये है, इसका अंक कौन कौन है, x और y। पुरानी संख्या है, इसका अंक कौन कौन है, y और x। तो क्या फर्क पड़ता है, योग में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इकाई को इकाई प्लस दहाई का हो, चाहे दहाई प्लस इकाई को, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यानी बराबर में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिएगा, बराबर यानी अंकों का योग, यानी x प्लस वाई का कितना 5 गुना। गुना का मतलब इसमें गुना करेंगे, 5 गुना से 4 अधिक है। जब भी अधिक करता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10y प्लस में x माइनस का 10, यहाँ पर कीजिएगा तो 5x प्लस में 5y प्लस का 4। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा 10y है, इधर से आके 5y घट जाएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5x घट जाएगा, यहाँ पर प्लस का था +4 है, अब माइनस का इधर है तो प्लस का 10 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5y, और इसको कितना चीज़ हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से घटा लीजिएगा तो यहाँ पर माइनस का आपका 4x हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एगो इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एगो ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये रहा आपका इक्वेशन 2। बताइए किसी भी विधि से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में 10 है। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको भी व्यवस्था कर देते हैं तो इसका कितना चीज़ हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर में 14 हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस है, केवल क्या चीज़ का कमी है, यहाँ पर अगर 4 रहता तो हो जाता, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करके जोड़ देते हैं तो हो जाएगा ना। अब क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पे अब समीकरण 1 में 4 से गुना और प्लस में समीकरण नंबर 2, ये दोनों को जोड़िए। तो जैसे जोड़िएगा तो 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस में 4y, और उसमें गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40। फिर यहाँ पर माइनस का, और उसके बाद इसका कितना आ जाएगा बताइएगा, इसका हो जाएगा आपका माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर में 14। जोड़ना है तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है, तो इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9y, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 54। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 54/9, और 9 छक्के 54 6, यानी y का मान कितना हो जाएगा 6। बताइए तो y का मान निकल गया। अब जैसे y का मान निकला हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए। जैसे यहाँ पर y का मान 6 रखिएगा तो घट जाएगा, तो y आपका x का मान कितना निकलेगा 4 निकल गया, यानी x और y का मान निकल गया। अब अपना जांच करना चाहते हैं तो आराम से जांच कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दिए, चाहे संख्या पर क्या पूछा तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या है कौन, तो x का मान कितना निकला, x का मान निकला आपका 4, y का मान कितना निकला 6, तो गुना कीजिएगा तो 60 और 4 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अरे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 64 होगा ना। और दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 6, आप प्लस 4 जोड़िएगा तो कितना 10 आ गया। इसका मतलब है कि अपना आंसर सही होगा। तो ठीक है, इसको बना लीजिए। आइए एक और प्रश्न के बारे में हम लोग विचार करते हैं, लेकिन उस प्रश्न को देखने से पहले उसके कंसेप्ट क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा हमने संख्या वाला प्रॉब्लम को तो देख लिया, अब हम देखेंगे भिन्न वाला प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले उस बात को हम समझते हैं कि भिन्न वाला प्रॉब्लम, यानी भिन्न का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे रहेगा। भिन्न में आपको समझना ही होगा कि जब भी आपको भिन्न होता है तो भिन्न तो आपको पता होता है कि भिन्न होता क्या चीज़ होता है, यानी अंश बटा हर होता है। ठीक है, यानी क्या चीज़ होगा, अंश बट्टे में क्या चीज़ होगा, हर होगा। तो अंश और हर का कहानी होगा। ठीक है, तो इसमें आपको देगा कि अगर कोई भी मतलब इसमें क्वेश्चन आपको कहेगा कि कोई मतलब भिन्न है जिसका अंश और हर में संबंध देगा, किसके किसके बीच में, अंश और हर में, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि अंश से यहाँ पर बात किया जाएगा कि अंश कितना है, तो आप मान लीजिएगा x है, अगर हर कितना है कहेगा कि y है।
तो आपको मानना पड़ेगा अंश और हर। तो जब भी आपको भिन्न वाला प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आपको अंश और हर को मानना पड़ेगा। तो अंश और हर को मानिएगा तो वहाँ पे जैसे हमने 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई मानते थे, यहाँ पर हम अंश और हर को मानेंगे। किसको मानेंगे? अंश और हर को माना जाएगा। ठीक है, तो जब अंश और हर को माना जाएगा तो हमारा जो भिन्न बनेगा वो कितना हो जाएगा? x/y के रूप में रहेगा। लेकिन इसमें यह भी कहेगा कि अगर उसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 घटा दिया जाए, या अंश दुगुना हो जाता है तो नया जो भिन्न है उसका अनुपात देगा। तो मान लीजिए अनुपात जब भी देगा, कहेगा कि आपका कोई हर है और उसमें क्या कह दिया? अंश में 2 जोड़ दीजिए और हर में क्या कह दिए? 5 घटा दीजिए। जो भी कहेगा एक मतलब अभी हम आपको रफ में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि x में जोड़ दीजिए, y में से 5 घटा दीजिए, तो कहेगा तब संख्या का जो तब नया भिन्न उसको इतना अनुपात इतना प्राप्त होता है, चाहे इतना अनुपात इतना प्राप्त हो, कुछ भी कह देगा तो जो भी कहेगा उसको हम क्या करेंगे? इसके सामने हम क्या करेंगे? लिख देंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस तरह के प्रॉब्लम में आपको, जैसे अभी संख्या वाले में क्या समझे? संख्या वाले में हमने ये समझा कि आपको इकाई मानना था और क्या मानना था? दहाई मानना था। यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा? अंश और हर, और अंश और हर मैंने बट्टा में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसी पे हम क्या करते हैं, 1-2 प्रॉब्लम है उसको देखते हैं और देख कर उसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो आपको पता होता है कि भिन्न होता है तो अंश बटा हर ही हो रहेगा। तो उसके कह रहे कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? यहाँ पर रफ में समझने का प्रयास कीजिएगा पहले कि क्या कर दिया जाए। अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए? भिन्न होगा तो उसका अंश होगा और क्या चीज़ होगा? हर होगा। तो कह रहे इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो। यानी पहले वाला क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ है? कह रहे कि यदि किसी भिन्न में के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अरे नहीं मानोगे, 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न तुम्हारा 9/11 हो जाता है। यानी इसमें जोड़ोगे तो ये जो भिन्न होगा ये कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। यानी कंसेप्ट को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो अंश बट्टा हर होता है भिन्न, तो इसमें भी 2 जोड़ो इसमें जोड़ो, तो ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। फिर देखिए दूसरा करें, यदि यदि अब दूसरा कंडीशन कर रहा है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। माने एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि अगर अंश में और हर में क्या जोड़ दिया जाए? ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। तो क्या 2 गो आपके पास इक्वेशन तैयार होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह आएगा कि आपको अंश पता है नहीं है, हर पता है नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अंश और हर को मानना पड़ेगा। तो हम क्या मानेंगे? माना कि भिन्न का अंश कितना है। यहाँ पर सॉल्यूशन में कैसे कीजिएगा? देखिएगा कि माना कि क्या बताइएगा यहाँ पे? मान लेंगे पहले, माना कि भिन्न का अंश कितना है? x है, तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। इसीलिए बताइएगा भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न कितना होगा? तो आपको पता होता है कि भिन्न क्या चीज़ होता है? अंश बट्टे में हर होता है ना। इसका मतलब है कि आपका कितना चीज़ हो जाएगा? x बट्टे में y। ये आपका क्या चीज़ हो गया? ये हमारे लिए भिन्न तैयार हो गया। क्या हो गया? भिन्न। अब प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से क्या कर रहा है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न से पहला कंडीशन, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो आइए, तो भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते हैं? 2। तो देखिएगा भिन्न के अंश और हर, तो ये आपका अंश हुआ और ये आपका हर हुआ, इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 2। तो 2 जोड़िए, 2 इसमें भी जोड़िए, 2 इसमें भी जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि 9/11 हो जाएगा।
तो 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो जैसे आप इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर x प्लस में 2 गुना में 11, यहाँ पर y प्लस में 2 गुना में 9। अब इसको गुना कीजिएगा 11x प्लस में 22, यहाँ पर 9y प्लस में 18। अब देखिएगा यहाँ पे इधर आएगा 11x, यह माइनस का y है, प्लस का y है तो इधर आके माइनस का y, इधर का 18, यह प्लस 22 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 22। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको इतना बात समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या करना पड़ेगा हमको, आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हमारा अब यहाँ से दूसरा चालू होगा। यानी एक कंडीशन तो हमने देख लिया, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि उसके अंश में कह रहा है कि एक बार तो 2 जोड़ दिए, फिर कह रहा है कि यदि, अब इसके बाद क्या करोगे, यदि 2 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, कितना, यहाँ पर देखिएगा क्या लिख रहा है, अंश और हर में क्या जोड़ देने पर 3, कितना जोड़ देने पर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पे, तो फिर एक जो नया यहाँ पर इक्वेशन चालू होगा, यानी x में कितना जोड़ दिया जाए, x और y में यहाँ पर कहा जा रहा है कितना जोड़ दीजिए, 3, यानी 3 ऊपर जोड़िए और 3 नीचे, तो भिन्न आपका कितना हो जाएगा बताइएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x + 3 गुना में 6 और y + 3 गुना में 5, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस में 18 और यहाँ पर कितना होगा 5y प्लस में 15। सेम को मतलब दोनों चर वाले को एक साथ लाते हैं, तो यहाँ पर 5 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस में। बताइएगा इधर क्या बचा, केवल 15। अब यहाँ 18 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 18। तो बताइएगा घटाइएगा, घटेगा तो नहीं है, ये सेम थोड़े कि घट जाएगा, लेकिन इधर तो घट जाएगा। इधर कितना हो जाएगा -3। बताइए बात सही है? यहाँ तक ले बात बताइए, यहाँ तक ले समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक ले बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना बात समझ में आएगा तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी उतारिए इसको। तो क्या करते हैं इसको, अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं। किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए कंटिन्यू करते हैं आगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा आपको यहाँ क्या करना है, 11 माइनस 9y बराबर में -4, 6x माइनस में 5y बराबर में -3। देखिएगा अगर हम इसको विलोपन विधि का उपयोग करना चाहेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपका प्लस है, x वाला भी प्लस है, y वाला माइनस है, तो हमको घटाना पड़ेगा। ये तो क्लियर है, जब सेम साइन रहता है तो घटाना पड़ेगा। लेकिन हम देखिएगा यहाँ पर अगर x को लाना चाहते हैं, x को एलिमिनेट मतलब इसको विलोपित करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना के कॉमन आएगा। तो देखिए एलसीएम निकालिएगा तो हमको 66 आएगा, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो आएगा 11। तो इसका उल्टा यहाँ पर 6। तो हम क्या करेंगे बताइएगा, अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 में कितना से गुना कर दें, 6 से, और घटा दें किस में, समीकरण नंबर 2 में 11 से गुना करके। आइएगा यहाँ पर गुना करते हैं तो देखिए, तो जब हम आए बोर्ड पे बालक एकदम मुंह तोड़ देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 से गुना करो, 66x माइनस का 54y बराबर का माइनस का 24। फिर यहाँ पर देखिए इससे गुना कीजिए 11 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 66x माइनस का 55y और माइनस का कितना हो जाएगा 33। बताइएगा अब यहाँ पर क्या करें, माइनस है तो साइन बदलेगा। तो देखिएगा तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस। देखिए क्या ये दोनों सेम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस माइनस घटाइए कितना हो जाएगा, केवल y बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 3 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी y का मान कितना हो जाएगा
9। अब क्या बताइए, आप किसी में तुमको कष्ट हो गया कोई तो शकल का ही बिगाड़ रही है। बताइए यहाँ पे अब क्या करेंगे। अब y है, y का मान किसी एक में रख लो जिसमें तुम्हारी इच्छा करे, जहाँ पे सहूलियत हो। यहाँ पर रखिएगा चाहे वहाँ पर रखिए, कहाँ पर रखना चाहते हैं आप लोग? इसमें बताओ, सही है। इसमें इससे कोई देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए क्या? जगह नहीं है तो क्या करोगे? तो मिटा दिया जाए, थोड़ा थोड़ा वीडियो रोक लिया जाए। चलिए आइए हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, किसी एक में रख लेते हैं। तो मान लीजिए आपका मन है कि समीकरण एक में रखने के लिए तो एक में ही रखते हैं। अब क्या रखेंगे, लिखेंगे कि पुनः y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो चलिए रखिएगा। तो आपका समीकरण नंबर 1 था 11x माइनस 9y। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ पर y का मान आपका हो जाएगा 9। और उसके बाद देखिएगा बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, बराबर माइनस का 4। तो 11x और 9 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस का 4। ये देखिएगा इधर माइनस है तो जाके इधर प्लस में हो जाएगा। बताइएगा इसको जोड़िएगा तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो घटा प्लस माइनस घटेगा। तब प्लस माइनस घटेगा तो घटाइए, तो घटाइए तो कितना होगा बताइए 77। तो क्या इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 77 बट्टे में 11, काटिएगा तो 7, x बराबर कितना 7। तो अतः बताइए क्या निकालना था, भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या चीज़ होगा, x बट्टे में y। तो x कितना है 7, y कितना है 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कष्ट समझने में? किसी? तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी भिन्न के अंश और हर का योग। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। तो जो मतलब कहने का मतलब है कि जो अंश होगा और हर होगा उसको जोड़िएगा तो उसका जो अंश होगा ना, अंश में 2 से गुना करके 4 जोड़िएगा ना तो दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है। और कह रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाए। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाए तब उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, क्या आपको अंश पता है, क्या आपको हर पता है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पता है कि आपको कह रहा है क्वेश्चन में अंश और हर का योग कितना हो जाता है, योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक हो जाता है। तो क्या अंश पता है? नहीं। हर पता है? नहीं। हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश कितना है, x है। तो भिन्न का हर कितना हो जाएगा, y। इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा, तो आपको पता है भिन्न जो होता है अंश बट्टा हर होता है। क्या होता है, अंश बट्टा हर होता है। इसलिए इसका अंश कितना है, x, और इसमें y। इतना बात समझ में आ गया? बालक बोर्ड पे कहाँ खोया है, यहाँ पर देखो। तब प्रश्न से क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्न से समझिएगा कह क्या रहा है। पहला कंडीशन समझिएगा, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग। कह रहा है अंश और हर का योग का मतलब जोड़। ताइए अंश और हर को जोड़ते हैं। अंश कितना है, हर कितना है, कह रहा है जोड़। आगे क्या कर रहा है, आगे समझिएगा। उसके अंश के दोगुना, अंश कितना है, तो x का दोगुना, यानी जो इसका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा, x का दोगुना यानी 2x से 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4। यानी जब भी अधिक आएगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए एक इक्वेशन तैयार हो गया। इधर आके ये घटेगा,
यहाँ पर 4 रहेगा, घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का y बराबर में 4, इक्वेशन नंबर 1। बताइए इतना बात समझ में आया। फिर सुनिएगा दूसरा क्या कर रहा है कंडीशन, एक कंडीशन आपको समझ में आया, किसी को दिक्कत है इतना लिखने में, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, यहाँ से यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाए, यानी जो अंश है उसमें 3 बढ़ा दो, जोड़ दो, हर है उसमें 3 जोड़ दो, तब उसका अनुपात कर रहा है, यानी इस बार बट्टा में रखेंगे, अनुपात 2:3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि अंश में कितना बढ़ा दिया जाए 3, हर में कितना बढ़ा दिया जाए 3, तब क्या कर रहा है अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्वेशन नहीं बना लेंगे। तो आइएगा इधर तिरछा गुना कीजिएगा तो x प्लस 3 का कितना से गुना 3 से, और y प्लस 3 का किससे गुना 2 से। तो यहाँ पर 2 से कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 3x, 3 3 9, 2y आप प्लस में 3 दूना 6, इसको लाइएगा 3x माइनस में 2y, यहाँ पर 6 है और माइनस का 9, यहाँ पर 3x माइनस का 2y और कितना हो जाएगा माइनस का 3, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। बताइए यहाँ तक ले आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा अब आगे देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है भिन्न निकालना है। क्या निकालना है भिन्न। तो भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंश और हर पता रहेगा तभी ना भिन्न लिख पाइएगा। यानी भिन्न के लिए x बटा वाई, तो x बटा वाई का मान निकालिए। तो x बटा वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा x क्या है माइनस में, यहाँ पर क्या है x प्लस में, तो हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर 3 कर दें तो हो जाएगा। तो क्या समीकरण 1 में 3 से गुना कर दें, तो देखिएगा देखेंगे अब समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए समीकरण 2 को। आइए तो 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3x माइनस का प्लस का 3y बराबर का 12, उसमें कीजिएगा तो उसमें कुछ करना नहीं है, 3x माइनस का 2y माइनस का 3, क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ना में साइन बदलेगा नहीं बदलेगा, देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 9, y का मान कितना हो जाएगा 9 हो गया, कितना हो गया 9। तो y का मान 9 हो गया। तो क्या किसी भी एक इक्वेशन में मान रखकर आप नहीं बना सकते हैं, x का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो लिखिएगा पुनः y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। चलिए रखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, माइनस का x प्लस का y का मतलब 9, और यहाँ पर कितना होगा 4, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो बताइएगा माइनस का 9, तो माइनस का यहाँ पर घटाइएगा तो माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना हो गया 5। तो बताइएगा तो भिन्न कितना हो जाएगा, x बटा y होता है ना, तो x का मान 5 और y का मान 9, तो भिन्न हो गया आपका 5/9 आंसर। बताइए किसी को समझने में कष्ट दिक्कत परेशानी समझ में आ गया ना। चलिए तो इसको उतारिए, बना लिया है।